अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटरफॉल मॉडल। इससे पहले हमने प्रोसेस मॉडल की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। तो वाटरफॉल मॉडल बेसिकली एक प्रोसेस मॉडल ही है। इसको आज हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वाइट बोर्ड के ऊपर चलेंगे और वहाँ पे इसकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे। देन हम बुक के ऊपर इसके जो मेन पॉइंट्स हैं या इसकी जो हेडिंग्स हैं या इसकी जो डेफिनेशंस हैं उन्हें हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट बोर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ पर अब हम वाटरफॉल का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम ब्रीफली यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले वाटरफॉल का मीनिंग देखते हैं। वाटरफॉल का मीनिंग क्या है? देखिए, आपने उर्दू के अंदर एक लफ्ज़ सुना होगा, आबशार। यानी पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा होता है चश्मों में या कहीं और, तो उसे हम कहते हैं वाटरफॉल। तो ऐसे ही जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है उसी कॉन्सेप्ट की बिहाफ पे ये भी मूव करता है। जैसे इसके यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट है, जब हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, हम तमाम रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट की अकॉर्डिंगली इकट्ठी कर लेंगे, देन ही हम डिज़ाइन के ऊपर मूव करेंगे। और जब हम डिज़ाइन के ऊपर मूव कर जाएंगे, हम वापस जो रिक्वायरमेंट है उनमें नहीं जा सकेंगे और रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है वाटरफॉल मॉडल का कि हम एक सीक्वेंस के अंदर, एक फ़्लो के अंदर ही मूव करते हैं और हम बैक स्टेप नहीं जा सकते। यहाँ पर इसकी हेडिंग को पढ़ते हैं और फिर इसे समझते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। एक ही सीक्वेंस के अंदर हमने मूव करना है और हमने बैक स्टेप मूव नहीं करना। हमारा जो फ्लो है ऐसे मूव करेगा, एक लीनियर फॉर्मेट के अंदर मूव करेगा और हम किसी भी स्टेप से हम रिवर्स नहीं जाएंगे। जैसे कि हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट्स जब हमारी कंप्लीट होंगी तो हम डिज़ाइन में आएंगे। लेकिन जब हम डिज़ाइन में आ जाएंगे, हम रिक्वायरमेंट में वापस नहीं जा सकेंगे। रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ईच फेज़ मस्ट बी कंप्लीट बिफोर मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हमारा हर स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, तब ही हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ही नहीं करेंगे। तो हम इसे लीनियर या सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। वाटरफॉल के अदर नेम्स जो हैं वो लीनियर या सीक्वेंशियल मॉडल भी हैं। उसके बाद प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। इसके अंदर बेसिकली जो है स्मॉल प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, ये हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करता है। ये जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर भी कभी ना कभी चेंजिंग करनी पड़ सकती है, कहीं भी उसकी चेंजिंग जो है उसकी पॉसिबिलिटी मुमकिन होती है। इसीलिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ नहीं करते। यहाँ पर हम थोड़ा सा डायग्राम के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें हम अगेन समझते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं। सबसे पहला है हमारा रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होगा? रिक्वायरमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? स्कोप को डिफ़ाइन करेंगे। स्कोप हमारा क्या है? स्कोप हमारा बाउंड्री है, एक लिमिट है जो हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या-क्या हैं, उन्हें हम प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही डिफ़ाइन कर देंगे, उन्हें लिमिटेड कर देंगे, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आउट ऑफ स्कोप ना हो, वो कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन्हें हम लिमिटेड करेंगे, उन्हें हम पाबंद करेंगे, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ता ही ना चला जाए। उसकी रिक्वायरमेंट को हम स्पेसिफ़ाई कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? स्टेक होल्डर्स के क्या होंगे? इंटरव्यूज़ होंगे। स्टेक होल्डर मैंने आपको बताया था कौन होते हैं। जितने भी लोग प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे कौन हैं? स्टेक होल्डर्स हैं। चाहे वो डेवलपर्स हों, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों या सॉफ्टवेयर यूज़र्स हों, सब के सब क्या हैं? स्टेक होल्डर्स हैं। इनके इंटरव्यूज़ क्यों ज़रूरी हैं? ताकि रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से गैदर किया जा सके। तो रिक्वायरमेंट को ब्रीफली गैदर करने के लिए स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। स्टेक होल्डर से क्वेश्चन किए जाते हैं ताकि रिक्वायरमेंट को गैदर किया जा सके। यूज़र रिसर्च क्या है? यूज़र अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वेल डिफ़ाइन करता है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो वो फिर इंटरव्यूज़ के ज़रिए वो डेवलपर्स को उसके बारे में आगाह करेगा, देन ही प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे तरीके से वर्क हो सकेगा। इसी तरह रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीटली गैदर कर लिया जाता है, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किक ऑफ मीटिंग्स। ऐसी मीटिंग्स जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं प्रोजेक्ट के लिए, जितनी भी ऑफिशियल्स मीटिंग होंगी क्लाइंट और डेवलपर्स के दरमियान, या जो भी मीटिंग्स इसके रिगार्डिंग होंगी, वो क्या होंगी? किक ऑफ मीटिंग हम उसे कहेंगे। नेक्स्ट अब हम डिज़ाइन की तरफ मूव कर जाएंगे। जब हम डिज़ाइन की तरफ मूव कर जाएंगे तो रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन ऑफ हो जाएगा। अब हम इसकी तरफ मूव नहीं कर सकेंगे, अब हम रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकेंगे।
तो अब हम आ गए हैं डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन एक मॉडल है। हम एक प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कैसे मूव करेगा, कैसे हमारा यूज़र साइन इन होगा, कैसे हमारा यूज़र साइन अप होगा, कैसे हमारा यूज़र वहाँ पर वर्क करेगा। इसका पूरा फ्लो चार्ट हम बिल्ड करेंगे। पूरा हम इसका डिज़ाइन या मॉडल प्रिपेयर करेंगे अपने प्रोजेक्ट का। यहाँ पर ये सारे स्टेप हैं। लेवल डिज़ाइन, उसके बाद हाई लेवल डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन रिव्यू हो गया, डिज़ाइन रिवीजन हो गया, स्टेक होल्डर अप्रूवल हो गया। जब डिज़ाइन कंप्लीट बन जाएगा तो फिर क्या होगा? स्टेक होल्डर्स की अप्रूवल भी ज़रूरी होगी। तो डिज़ाइन के बनने के बाद हम आ जाएंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप के ऊपर। यहाँ पर क्या होगा? हम प्रोजेक्ट को रियल टाइम बिल्ड करेंगे, रियल एनवायरनमेंट के अंदर इसे बिल्ड करेंगे, इसे कोड करेंगे, इसके जो एक्चुअल कंपोनेंट्स हैं उन्हें बनाएंगे। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर हमने डिज़ाइन हमें मिला था कि साइन अप का पेज ऐसे होगा, लॉगिन का पेज ऐसे होगा, हमारा डैशबोर्ड ऐसे नज़र आएगा। तो उसके लिए जो अब हमने कोड करना है वो क्या होगी? इम्प्लीमेंटेशन होगी। वो जो हम कोड करेंगे या उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे वो क्या होगी? उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अच्छा, जब हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बन जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? प्रोजेक्ट की टेस्टिंग होगी, प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स की भी टेस्टिंग होगी और कंप्लीट प्रोजेक्ट की भी टेस्टिंग होगी। तो दोनों लिहाज से प्रोजेक्ट को टेस्ट किया जाएगा। उसे रियल लाइफ इन्वायरमेंट है उसे उसके अंदर भी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उसके वन बाय वन कंपोनेंट्स को भी टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और कंपोनेंट्स सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद हम कहाँ पे आएंगे? जब हमारी टेस्टिंग कंप्लीट होगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर अगर तो कोई बग्स हुए, अगर तो कोई एरर हुए तो वो वहीं पर रिज़ॉल्व हो जाएंगे। रिज़ॉल्व करने के बाद हम उसे क्या करेंगे? डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, डिप्लॉयमेंट क्या है? डिप्लॉयमेंट किसी भी जो हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, बिल्ड हो चुका है कम्प्लीटली, तो अब हम उसे क्या करेंगे? किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय का मतलब क्या है? जब हमारा सॉफ्टवेयर यूज़र्स के लिए अवेलेबल होता है तो उसे हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। या हमारा अगर सॉफ्टवेयर प्राइवेट है तो किसी यूज़र के या क्लाइंट के कंप्यूटर के ऊपर जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो उसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट, कि अब हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? यूज़र्स के लिए अवेलेबल है, अब वो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है? मेंटेनेंस। प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के बाद फर्दर फ्यूचर के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई एरर्स आ सकते हैं। प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करना पड़ सकता है, उसे अपडेट करना पड़ सकता है, उसके अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें अपडेट करना पड़ सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं फ्यूचर के अंदर जो होंगी वो किसके अंदर होंगी? मेंटेनेंस के अंदर होंगी। मेंटेनेंस के अंदर हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? उसके अंदर फ्यूचर के अंदर जितने भी एरर्स आएंगे उन्हें हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने वाटरफॉल मॉडल की जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग थी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, उसे हमने क्लियर किया है। अब हम बुक के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें हम वहाँ पर क्लियर करते हैं। अब हम बुक की वर्डिंग को रीड करते हैं और वाटरफॉल मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है? अगेन, वाटरफॉल मॉडल इज़ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी completed बिफोर द नेक्स्ट वन इज़ बिगिन। तो हमारा क्या होगा? वाटरफॉल मॉडल क्या है? हमारा हर स्टेप कंप्लीट होना चाहिए। जब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव करना है तो हमारा पहला जो स्टेप है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। दिस मॉडल इज़ लीनियर एंड सिक्वेंशियल। इसे हम लीनियर एंड सिक्वेंशियल भी कहते हैं, मीनिंग दैट यू मूव थ्रू ईच फेज इन ऑर्डर विदाउट गोइंग बैक टू द प्रीवियस फेज। हमने एक सीक्वेंस के अंदर मूव करना है, हमने एक सीक्वेंस के अंदर आगे की तरफ बढ़ना है और हमने बैक मूव नहीं करना। यहाँ तक वाटरफॉल मॉडल की डेफिनेशन होगी। उसके बाद इसके जो भी फेज़ हैं उन्हें हमने वन बाय वन वहाँ भी क्लियर किया था और यहाँ भी इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट, गैदर एंड डॉक्यूमेंट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू डू। हमने क्या करना है? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। एक जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके अंदर हम सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे कि प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा? रिक्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद हमारा क्या होगा? डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन के अंदर हम क्या करेंगे? प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ड एंड हाउ इट विल लुक। हमारा सॉफ्टवेयर दिखेगा कैसा, हमारा सॉफ्टवेयर कैसा नज़र आएगा, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? प्लान के अंदर देखेंगे, डिज़ाइन के अंदर देखेंगे, उसे प्लान करेंगे। हम बेसिकली यहाँ पर क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट बनाएंगे या मॉडल्स को बिल्ड करेंगे। हम यहाँ पर फ्लो चार्ट या मॉडल्स को बिल्ड करेंगे। हमारा यहाँ पर बेसिक पर्पस क्या होगा? फ्लो चार्ट या मॉडल्स को बिल्ड करना। जब ये हमारे मॉडल्स या फ्लो चार्ट बिल्ड हो जाएंगे देन हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन करेंगे।
राइट द एक्चुअल कोड, हम क्या करेंगे, राइट द एक्चुअल कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। अब हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए। तो जब हमारा कोड हम लिख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। चेक फॉर एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम आर बग इन द सॉफ्टवेयर। जितने भी बग्स होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, हम उन्हें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे अपने सॉफ्टवेयर से थ्रू टेस्टिंग करेंगे। तो देन ही हम जो बग्स हैं उन्हें रिमूव कर पाएंगे। आगे आ जाता है डिप्लॉयमेंट। अब क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ द सॉफ्टवेयर फॉर यूज़र्स टू यूज़। हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो जाएगा। समझ लें आपका सॉफ्टवेयर एक ऐप है, तो आपने उसे प्ले स्टोर के ऊपर डिप्लॉय किया है। अब यूज़र क्या कर सकते हैं, उसे डाउनलोड करेंगे और उसे यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस। मेक अपडेट एंड फिक्स एनी इश्यूज़ दैट कम अप आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज़ इन यूज़। जब सॉफ्टवेयर यूज़र्स के इस्तेमाल में आ जाएगा उसके बाद उसके अंदर आने वाले इश्यूज़ या अपडेशंस को हम क्या कहेंगे, मेंटेनेंस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेनिफिट्स या लिमिटेशंस। सबसे पहले हम वाटरफॉल के जो एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, उन्हें हम रीड करते हैं। सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। वाटरफॉल मॉडल क्या है, सिंपल है, ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि हमने लीनियर फ्लो के अंदर मूव करना है, तो हमारे लिए यहाँ पर ईजनेस है। हमने बैक मूव नहीं करना, हमारी रिक्वायरमेंट कभी चेंज नहीं होगी। हमारा फ्लो चार्ट जब एक बार बन जाएगा हमारा डिज़ाइन, तो उसके अंदर कभी चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए ये ईजी टू मूव है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद क्या होगा, सिक्वेंशियल प्रोसेस होगा, एक ही फ्लो के अंदर मूव करेगा, इसलिए ये ईजी है और अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। मैंने पहले भी बताया था, सिंपल है इसलिए ये स्मॉल एंड शॉर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता। तो अब हम पढ़ते हैं वाटरफॉल मॉडल की लिमिटेशंस। वाटरफॉल मॉडल की लिमिटेशंस या इसके डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशन क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है, ये मैं आपको नीचे एग्जांपल में समझाता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि हम अब खड़े हैं इम्प्लीमेंटेशन के फ़ेज़ के ऊपर। अब हम प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। तो अब हम कहाँ पे आगे, इम्प्लीमेंटेशन के फ़ेज़ के ऊपर आगे। तो अब हमारा जो यूज़र है या हमारा क्लाइंट है वो कह रहा है कि मैंने क्या करना है, मैंने प्रीवियस स्टेप के ऊपर मूव करना है, मैंने क्या करना है, डिज़ाइन को चेंज करना है, या वो कह रहा है कि मैंने रिक्वायरमेंट को चेंज करना है। तो यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई, फ्लेक्सिबल हमारा प्रोजेक्ट ना रहा, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम बैक मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये क्या है, इनफ्लेक्सिबल है। हम डिज़ाइन के अंदर ना तो चेंजिंग कर सकेंगे, ना ही हम रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए ये आइडियल नहीं है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर कभी भी रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन या कुछ भी उसके अंदर चेंजिंग्स करनी पड़ सकती हैं, इसलिए ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं है। ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स, जो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए ही ये वैलिड है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगेन यही इशू कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को, डिज़ाइन को चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। इसे रीड आउट करके भी हम देखते हैं, दिस मॉडल अज्यूम्स दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नाउन फ्रॉम स्टार्ट। ये क्या कर रहा है, ये मॉडल अज्यूम कर रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स पहले से ही पता हैं, पहले से ही हम जानते हैं, स्टार्ट से ही। विच कैन बी रिस्की इफ़ न्यू नीड्स आर इश्यूज अराइज लेटर इन द प्रोसेस। अगर हमारे क्लाइंट की कोई नई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो हम उसे चेंज या बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि इस मॉडल के अंदर हम बैक मूव नहीं करते। तो यहाँ पर एक रिस्क का जो फैक्टर है, अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर है, वो यहाँ पर आ जाता है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को क्या करेगा, ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एजाइल मेथड को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे।